हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज तक केमिस्ट्री का पेपर एंड आई होप कि सभी का केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। एंड अब बारी है यार फिजिक्स की। अब फिजिक्स में फोड़ेंगे एंड आप लोगों को मिल रहे हैं फिजिक्स के लिए लगभग लगभग 5.5 दिन। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज से नहीं पढ़ेंगे, वो कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। एंड कुछ कलाकार हो सकते हैं जो 2 मार्च से पढ़ना शुरू करेंगे। बट मैं बोलूंगा कि अगर आज आज अगर नहीं पढ़ना चाहते हो कोई बात नहीं, अगले 5 दिन जरूर से पढ़ना भाई साहब। और अगले 5 दिन फिजिक्स इस तरीके से पढ़ना है कि यार हाँ, उसके बाद फिजिक्स नहीं पढ़नी है, क्लास 12th के लिए तो नहीं पढ़नी है, मतलब जी जान लगा दो अपनी। और इन 5 दिन में बहुत अच्छे नंबर तुम ला सकते हो। अगर तुमने पूरा सिलेबस पहले कर लिया है, 1 साल से तुम पढ़ रहे हो, तो इन 5 दिनों में बहुत बढ़िया वाली रिवीजन करो। तुमने अभी 2-3 महीने पहले अगर पढ़ना शुरू करा है तो भी ये 5 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले 5 दिन फिजिक्स का क्या प्लान हमारा रहना चाहिए, मतलब किस तरीके से फिजिक्स को हमें कवर करना चाहिए और कैसे हम आप लोगों की हेल्प करेंगे इन अगले 5 दिनों में, तो वो सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटी सी कि यार ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे उन तक ये वीडियो पहुंच नहीं रहा है, तो तुमने वीडियो को शेयर भी करना है और पसंद आए यार लाइक भी कर देना, ठीक है? चलो, तो अगले 5 दिन आप लोगों को किस तरीके से पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स, मतलब किस तरीके का प्लान रहना चाहिए, तो वो डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं और मेरी टीम आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है? चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार स्ट्रेटेजी को। और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, 10-15 मिनट का ये वीडियो रहेगा, ठीक है? तुम्हारा जो एक एक मिनट है वो कीमती है भाई साहब, है ना? तो अगले 5 दिन में आप लोगों को फिजिक्स को निपटाना है। देखो यार, अगर हमें 5 दिन मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़ के जाएं। इन 5 दिनों में हमें सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए। सब कुछ मतलब समझ रहे हो ना, कि इन 5 दिनों में कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का होना चाहिए, आपको कंप्लीट क्वेश्चन करके जाने चाहिए, ठीक है? और रिवीजन आप लोगों की एक बार हो जानी चाहिए। इन 5 दिनों में एक बार दोबारा से रिवीजन आप लोग कर लो, ठीक है? तो भाई कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पीवाईक्यू और कंप्लीट रिवीजन जब आप करके जाओगे तो 95+ तो आराम से ही आ रहे होंगे, है ना? अब बात यह आती है कि यार ये कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पीवाईक्यू और कंप्लीट रिवीजन कैसे करें, ठीक है? तो उसके बारे में एक चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? यहां कुछ एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है? मतलब अभी तुम्हें देखने मात्र से जो है ये समझ में नहीं आएगा, मैं आप लोगों को पूरे का पूरा बता देता हूं। देखो यार, करना क्या आप लोगों को, देखो कंप्लीट सिलेबस जो आप लोगों का, देखो आप लोगों के पास कितने चैप्टर हैं? 1 to 14 चैप्टर आप लोगों के पास है, जिसमें से आप लोगों का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 13 बहुत आसान है, बहुत छोटे चैप्टर हैं और बहुत कम नंबर के हैं। अगर मैं बताऊं तो ये लगभग लगभग 1 नंबर का ये आ रहा है, 3 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, मतलब टोटल 5 नंबर के 3 चैप्टर आ रहे हैं। तो इन तीनों चैप्टर को आप लास्ट में पढ़िएगा, इन तीनों चैप्टर को आप लास्ट में पढ़िएगा, मतलब एक नजर लास्ट में लगानी है, ठीक है? मतलब 14 में से अगर हम देखें, 14 में से अगर हम देखें तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ अगर इन 3 चैप्टर को निकाल दें तो 11 चैप्टर बचते हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? कर लेते हैं सर मेहनत। चलो, अब जो ये 14 चैप्टर हैं इनका सिलेबस करना कैसे है? देखो यार, मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि आप लोग अभी जो है ये 5 दिन है आपके पास, तो इन 5 दिनों में आप कुछ भी तरीका अपना सकते हैं। खुद से पढ़ सकते हैं, वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं, लाइव सेशन चल रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं खुद आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? तो आप उनके थ्रू पढ़ सकते हैं, वो आप लोगों के हाथ में है कि भाई किस तरीके से हर एक चीज आप लोगों को मैनेज करनी है। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, हाँ जी, अगर आप लोगों ने अपने नोट्स अगर बना रखे हैं तो भाई साहब नोट्स के थ्रू आप लोग एक बार रिवाइज करो, ठीक है? अब नोट्स के थ्रू रिवाइज कैसे करना है, मैं आप लोगों को बोलूंगा कुछ नोट्स के थ्रू अगर रिवाइज करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो कि नोट्स रखो साथ में, प्लस आप लोग क्या करो यार, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखो, ठीक है? एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपनी रख लो, क्योंकि जब आप नोट्स से रिवाइज कर रहे होते हो ना तो कई चीजें ऐसी होती है जो तुम छोड़ देते हो, ठीक है? अगर तुमने अपने नोट्स अगर नहीं बनाए हुए तो यार यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं नोट्स बाय सुनील जांगड़ा सर, तो मिल जाएंगे आप लोगों को। बहुत बढ़िया वाले नोट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? टेलीग्राम पे अपलोड किए हुए, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। तो नोट्स करो और साथ में एनसीईआरटी देखो। एनसीईआरटी क्यों देखनी है? देखो यार, होगा क्या, आप जब भी पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आपको क्या करना है, अगले 5 दिन, जब ये 5 दिन जब आप पढ़ रहे होंगे तो 14 के 14 जो चैप्टर हैं, 1 to 14 जो चैप्टर, उनकी सबकी ना समरी एक बार जरूर पढ़ लेना एनसीईआरटी से, ठीक है?
तो नोट से तुमने पढ़ लिया अपनी थ्योरी और साथ में पढ़ ली तुमने समरी, तो एक तरीके से तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया। सिर्फ सिलेबस हुआ है, सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि तुमने प्रीवियस ईयर भी कर दिया, नहीं, जस्ट एक थ्योरी, जस्ट एक सिलेबस का जो पोर्शन है, हाँ भी कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब बारी आती है यार, अगर नोट से ना पढ़े तो फिर कैसे पढ़े? तो भाई वन शॉट वीडियोस हैं, इस चैनल पे भी अपलोडेड है, इस चैनल पे भी अपलोडेड है, 1 से 10 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, और जो 11 से 14 चैप्टर है, 11 to 14 चैप्टर, वो कल मैं एक मैराथन ले रहा हूं सुबह 9:30 बजे बेटा जी, 9:30 बजे से लेके और हम लगभग 12:30 या 1 बजे तक 4 चैप्टर निपटा देंगे, 11, 12, 13 एंड 14 चैप्टर को। ठीक है, जितना आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है वही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को करवा दूंगा 3-3.5 घंटे के अंदर, तो उस क्लास के अंदर जरूर आना है। ऑलरेडी वो क्लास जो है शेड्यूल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको नोटिफाई कर लेना, कि नोटिफाई मी वाला जो बटन होता है उसको दबा लेना। ठीक है, तो वन शॉट वीडियोस के थ्रू आप लोगों को क्या करना चाहिए यार, अपना सिलेबस पूरा करना चाहिए। अगर आप नोट्स की हेल्प से नहीं पढ़ रहे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम नोट्स भी पढ़ो, तुम वन शॉट भी पढ़ो, नहीं भाई, कोई एक तरीका आप लोग अपना सकते हैं। ठीक है, जिसको लग रहा है कि यार मैं तो वन शॉट वीडियो से जल्दी कर सकता हूँ 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे या 1.75x की स्पीड पे, तो अब आपकी मर्जी है, नहीं तो नोट से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये तो तरीका हुआ आप लोगों का क्या, सिलेबस को कंप्लीट करने का। अब बारी किसकी है यार, अब बारी है कि बाकी के जो क्वेश्चन रह गए, जो रिवीजन रह गई, वो कैसे करें। ठीक है, चलो, बट उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा यार, 28 फेब जो मतलब आज का दिन है, इसमें सिर्फ ना तुम 2 घंटे मुझे दे देना, सिर्फ 2 आवर्स मेरे नाम के लिख दो, और ये आवर्स 7 से 9, आज रात 7 से 9 मैं आप लोगों को पूरी फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करवा दूंगा, पूरी फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करवा दूंगा भाई साहब। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे फॉर्मूला रिवाइज करवा देंगे। उससे क्या होगा, आप लोगों का एक बैकअप सा हो जाएगा पहले से, मतलब एक तारीख को आप लोग स्टार्ट करोगे, लेकिन उससे पहले 1-2 घंटे की क्लास हो रही है, जिससे आप लोगों को सारा कुछ एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये नोट कर लेना। अब बारी आती है कि 5 दिनों को फिर किस तरीके से करना है। देखो यार, 5 दिनों को तुम कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लो, 4+1 में डिवाइड करो। ठीक है, पहले 4 की बात कर लेते हैं कि ये 4 क्या है, ये 4 है 1 से 4 मार्च। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि आपके पास कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर, और सारे ही करके जाने हैं। तो अब यार अपने अकॉर्डिंग यहां पे सेट कर सकते हो चीजों को। देखो, अगर आप डेली अगर एक एवरेज भी लगाते हो कि मैं रोज एक 4 चैप्टर खत्म कर रहा हूंगा, हाँ जी, रोज अगर आप एक 4 चैप्टर भी खत्म करोगे तो भी आपका 4 दिन में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, देखो 4-4 8 और 4 12 और 3 15 हो गए, ये तो है ना, कितने हो गए 15, बट हमें कितने चाहिए, हमें तो 14 चाहिए। तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो कि 3 और 3 कर सकते हो। ठीक है, मतलब पहले दिन आप पहले 4 चैप्टर निपटा दो, दूसरे दिन आप अपने अगले 4 चैप्टर निपटा दो, मतलब ईएम वेव तक आपका हो जाएगा। तीसरे दिन मैंने रे और वेव लिया है, साथ में आप 11वां चैप्टर इंक्लूड कर सकते हो, तो इसलिए 3 चैप्टर हुए, और लास्ट के 3 मतलब आपका 12, 13 एंड 14। ठीक है, तो ये आप लास्ट के दिन निपटा सकते हो, लास्ट नहीं मतलब जो हमने डिसीजन लिया है 4 दिन का, उसका लास्ट दिन है ये, अभी आपके पास एक दिन पड़ा हुआ। ठीक है, तो अभी ये जो 4 चैप्टर है ना भाई साहब, ये जो 4 चैप्टर है, ठीक है, ये एक प्लान डिस्कस कर रहा हूं बेटा जी मैं, कि तुम किस तरीके से खुद से अगर पढ़ना चाहते हो तो कैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इन 4 चैप्टर का ये मतलब नहीं है कि तुमने सिर्फ एक थ्योरी पढ़ ली तो बात खत्म हुई, जी नहीं भाई। अगर हम एक एवरेज निकाले, अगर तुमने पहले चैप्टर पढ़ रखा है, अगर एक आइडिया है, तो एक चैप्टर की अगर थ्योरी देखेंगे हम, अगर एक चैप्टर की एक थ्योरी अगर हम देखें तो वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। अगर 4 चैप्टर कर रहे हो तो 4 घंटे के अंदर तुम थ्योरी निपटा रहे हो। एक दिन में कम से कम 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। अगर 4 से 5 घंटे में 4 चैप्टर की थ्योरी निपटाते हो तो उसके बाद आप लोगों के पास टाइम बचेगा प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो मतलब पहला दिन 1 मार्च, उस दिन को आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट थ्योरी करनी है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई साहब कम से कम पिछले 5 साल तक के जरूर करने हैं। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल पे भी अपलोडेड है। अगर वीडियोस नहीं मिलती हैं तो यूट्यूब पे लिखो PYQ ऑफ क्लास 12 फिजिक्स बाय सुनील जांगड़ा, बस नाम ही काफी है। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, बट सेम डे ही करना है। जो प्लान बना रहे हो उसको डेली एग्जीक्यूट कर देना अगले 5 दिन के लिए। मतलब अगर आपने 1 मार्च का प्लान बनाया कि 4 चैप्टर, तो कंप्लीट 4 चैप्टर कि भाई उसके थ्योरी, उसके प्रीवियस ईयर। ठीक है, समझ आ रहा है? प्रीवियस ईयर में सब कुछ आ जाता है यार, उसके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, उसकी डेरिवेशन भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, चलो अब सर ये तो हो गया, चलो 2 मार्च को भी हम कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं।
लेकिन ये एक क्या है, ये है बेटा हमारा आर, आर इज फॉर रिवीजन, आर इज फॉर रिवीजन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करनी है ये भी बात है। तो भाई जो लास्ट दिन होगा, सबसे पहली बात, पहले 4 दिन यूज कर लेना अच्छे से पूरा रिवाइज, मतलब पूरा सिलेबस कर लेना, जो भी चीजें बताई हैं वो कर लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 2 तारीख को शुरू कर रहे हो और लास्ट के दिन 5 तारीख को भी तुम्हारा सिलेबस नहीं हो रहा है, फिर फायदा नहीं है यार पढ़ने का। लास्ट दिन सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए। रिवीजन आपके पास अलग अलग तरीके हैं, कैसे कर सकते हो आप रिवीजन। ऐसे कर सकते हो कि फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, पूरे ग्राफ देख लिए, समरीज पढ़ ली, भाई हर एक चैप्टर की समरी पढ़ ली, हर एक चैप्टर को देख लिया कि यार इसमें ये वाला पीवाईक्यू था। जो मुश्किल है ना उनको स्टार लगाते रहना और उनको करके जाना, लास्ट वाले दिन उनको रिवाइज करना सिर्फ। तो 4+1 कर सकते हो। पहले 4 दिन थ्योरी प्रीवियस ईयर निपटा दो, मतलब पहले 4 दिन आप लोगों को पूरा सिलेबस करना है विद क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल। लास्ट का दिन आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए भाई साहब? लास्ट का दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए। तो ये एक सीक्वेंस है, या बोलो कि एक प्लान है जो आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो, और एग्जीक्यूट यार तुम्हें ही करना है। हम आप लोगों के साथ हैं, हम आप लोगों की मेहनत करवाएंगे, क्लासेस बिल्कुल ली जाएंगी। अब जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बोला था कि जो भी बच्चा अगर पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई इस चैनल से पढ़ सकता है। इस चैनल में पूरे का पूरा सिलेबस अपलोडेड है, इवन क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं। हाँ, जो चीज नहीं है वो भी अभी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगले 5 दिन हमारी तरफ से क्या कुछ एक्शन प्लान रहेगा वो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं। 1 मार्च को भाई साहब 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे रोज मैं क्लास लेने वाला हूं। 1 से 5 सुबह 9:30 बजे डेली मेरी लाइव क्लास होगी। और मेरी लाइव क्लास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की होगी। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि यार सारा दिन तुम ऑनलाइन बैठे रहो, ठीक है। हाँ, 2 घंटे कुछ ऐसा बने कि बस तुम 4-4.5 घंटे ऑनलाइन पढ़ रहे हो अगर तुम्हें जरूरत है, और उसके बाद तुम फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो 12 घंटे। 16 घंटे में से 4 घंटे तुमने ऑनलाइन अगर लगा भी दिए तो 12 घंटे तुम्हारे पास है सेल्फ स्टडी के। तो प्लान देख लो एक बार। 1 मार्च को शुरू कर रहे हैं हम अपना प्लान। 9:30 बजे डेली मेरी क्लास होगी, और 8 बजे रात को 8 बजे मैम की क्लास होगी, अर्चना मैम की क्लास होगी। कैसे कुछ डिवीजन है देखो यार, इस चैनल पे पूरा 1 to 10 पूरा सिलेबस अपलोडेड है, लेकिन 11 to 14 सिलेबस नहीं है। लेकिन डरना नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं, करवाऊंगा यार पूरा। तो 1 मार्च को कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। मतलब एक मैराथन है ये, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम सब कुछ कवर कर दे, ठीक है। अब बात हुई कि सर इसके क्वेश्चन मैम आपको शाम को कराएंगे, न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चन ऑन मॉडर्न फिजिक्स। सेकेंड डे मतलब 2 मार्च को यार गेस्ट पेपर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है। आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर करा होगा, अच्छी बात है, एडिशनल भी देख लिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अलग से कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, अलग से किस पब्लिशर के तुमने क्वेश्चन करे हैं भाई साहब? तो मैं आप लोगों को एक गेस्ट पेपर कराऊंगा। कोशिश करता हूं कि यार एक आधा और मैं ऐड कर दूं इन दिनों में, ठीक है। अभी के लिए जो प्लान है, जो प्रेजेंट प्लान है मेरे पास, वो आप लोगों को बता रहा हूं मैं। तो 2 तारीख को सुबह 9:30 बजे ही मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर कराऊंगा, और लगभग हम कोशिश करेंगे कि 9:30 बजे अगर शुरू कर रहे हैं तो 11:30 या 12 बजे तक हम इसको खत्म कर दें। जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि सारा दिन मैं नहीं चाहता कि यार तुम ऑनलाइन बैठे रहो, सेल्फ स्टडी का भी टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे कि ऑप्टिक्स, अगर हम देखें ऑप्टिक्स हमारा चैप्टर नंबर 9th और चैप्टर नंबर 10th रे और वेव दोनों आता है, जो कि दोनों मिलके 15 नंबर को कवर करते हैं। अब यार 15 नंबर अगर हैं तो ये ना होना चाहिए ना कि भाई 15 नंबर अगर है इनको ऐसे जाने देंगे, तो इनमें से कोई भी चीज नहीं गलत होनी चाहिए ना, कि कुछ भी गलत ना हो। तो इसलिए इनके ऊपर एक बढ़िया वाला न्यूमेरिकल सेशन मैम लेंगे रात के 8 बजे 2 तारीख को। 3 तारीख को मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा और मैम कराएंगे शाम को न्यूमेरिकल। मतलब पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे आप लोगों को। आधे चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, आधे चैप्टर मैम आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। चलो, अब केस बेस्ड भी आते हैं एंड एमसीक्यू भी आते हैं। तो भाई साहब 4 तारीख को केस बेस्ड का 1 शॉट मैं आप लोगों को कराऊंगा। केस बेस्ड का 1 शॉट मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। सर असर्शन रीजन रह गए, अरे डरने की जरूरत नहीं है ना। असर्शन रीजन मैम कराएंगे आप लोगों को शाम को 1 शॉट में, ठीक है। तो यहां पे पूरे सिलेबस के केस बेस्ड हो गए, यहाँ पे असर्शन रीजन हो गए पूरे सिलेबस के। देखो यार, अगर हम सैंपल पेपर देखें तो उन सैंपल पेपर में जो सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर है, उनमें दोनों बार जो सीबीएसई ने केस स्टडी दिया है वो 2 चैप्टर से ही दिया है, एक 14 से और एक 9 से। तो मोस्टली जो केस बेस्ड होंगे वो उन्हीं 2 चैप्टर से ज्यादा होंगे। बाकी हर एक चैप्टर में से एक करवा दिया जाएगा आप लोगों को, ताकि तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से असर्शन रीजन मैम करवा देंगे आप लोगों को 8 बजे। और भाई साहब लास्ट वाला दिन जितना
कम हो, कम पढ़ना, मतलब ऑनलाइन कम जाना तुम लोग, बट फिर भी ये है कि एक एक घंटे का सेशन, एक एक डेढ़ घंटे का सेशन हमारा होगा, मतलब लास्ट के दिन हम लगभग 3 घंटे ही तुम्हें पढ़ाएंगे, और 100 प्लस एमसीक्यू मैं आप लोगों को करवा दूंगा, और 100 प्लस एमसीक्यू मैम आप लोगों को करवाएंगे। 100 प्लस एमसीक्यू एक तरीके से तुम्हारा टेस्ट होगा, वो तुम कमेंट सेक्शन में बता रहे होंगे कि सर ये वाला होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, क्योंकि यार इतनी चीजें अगर तुम्हें कर दी हैं, सब कुछ तुमने कर लिया, तो मतलब लास्ट के दिन क्या मैराथन चला दे क्या भाई? मतलब मैंने देखा है कि लास्ट के दिन भी ऐसा होता है कि देखो, मानते हैं कि यार पेपर के टाइम पे व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, बट एक सच्चाई बोलूंगा, मैं टीचर हूं तो मैं ये चाहूंगा यार बच्चों का भला हो, ठीक है। लास्ट के दिन मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं कि सुबह एक मैराथन चलाई 9 बजे और रात के 10 बजे तक चलती रही। अरे यार भाई, बच्चों को पढ़ने का टाइम तो दो, सेल्फ स्टडी करने का टाइम तो दो, है ना। अब बच्चों को भी ये हो जाता है कि यार पता नहीं क्या कुछ करवा देंगे आज, बस इसमें बैठे रहो और सब कुछ हो जाएगा। सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ होगा, सेल्फ स्टडी करो, जो चीजें तुम्हें नहीं आती, शेड्यूल आप लोगों के सामने है, पूरा शेड्यूल है, इसको देखो, जो जो क्लास तुम्हें पसंद है, जो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, लग जाओ, ठीक है। और लास्ट दिन आप लोगों की एमसीक्यू की भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, और सारी की सारी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये कुछ एक प्लान है जो अगले 5 दिन में आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला है कि 28 आज रात शाम को 7 बजे से 9 बजे तक मैं आप लोगों को पूरी क्लास 12 फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करवा दूंगा भाई साहब। तो सभी ने आना है उस क्लास के अंदर, और उस क्लास का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, ठीक है। तो जुड़ जाओ, पढ़ाई में लग जाओ बस भाई साहब। और यही 5 दिन आप लोगों के पास, क्योंकि इसमें अगर मेहनत कर गए उसके बाद आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स तो नहीं पढ़नी है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर अभी भी नहीं पढ़े फिर यार पछताना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। एंड ये सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर करना ही होगा, है ना। तो अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर कर देना। चलिए, सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।